अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ वल जिबाली फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, सियासी समाजी मजहबी कौमी और मिली शख्सियात, थलागंग के गैरतमंद दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, आज की इस खूबसूरत पुरवक़ार तक़रीब जो अज़मत क़ुरान और दस्तारबंदी के हवाले से मुनक़्क़िद की गई है, अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। ज़ुआमा, उलमा, शुआरा अपने अपने ख़यालात का इज़हार फरमा चुके हैं। वक्त मुख्तसर है, अज़ान असर का वक्त हो चुका है और नमाज असर हमने अदा करनी है। मैं तफसील में जाए बग़ैर कुछ गुज़ारिशात आपके गोश गुज़ार करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर, एहतमाम और इंतज़ाम पर यहाँ के जुमला तमाम दोस्तों को, मलिक सऊद साहब, उनकी पूरी टीम, क़ारी रफ़ीक साहब, क़ारी नज़ीर साहब, उनके रफ़ाक़ाए किराम, हमारे दोस्त अहबाब सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला उन्हें ज़े खैर अता फ़रमाए। उसके साथ साथ वो तलबाए किराम जिनकी दस्तारबंदी हुई और उनके वालिदैन, उनके अइज़्ज़ा अक़रबा और रिश्तेदार, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। ये मस्जिद, इसकी आबादी, मदरसा, ये सब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। मैं इन सब की कोशिशों और काविशों को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। कुरान करीम से निस्बत और वाबस्तगी ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। कुरान करीम चूँकि अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम वही पढ़ सकता है जिसको अल्लाह चाहता है, या अल्लाह अपना कलाम उसी को देता है जिसको अल्लाह पसंद करता है। इसको अगर आप समझना हो तो आप यूँ समझ लें कि कुरान करीम आखिरी किताब है और लारैब किताब है और लाजवाब किताब है और कुरान करीम कलामुल्लाह है और कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और कुरान मजीद में हर दुनिया की, दीन की, भलाई की, खैर की बात मौजूद है। कुरान करीम सारी किताबों के बाद ये किताब नाजिल हुई है। इस जैसी किताब ना पहले आई है ना बाद में आ सकती है। इसके मिसल, इसके बराबर दुनिया में कोई किताब और कलाम नहीं है।
ये अल्लाह का कलाम है। जो कलाम दुनिया में वाहिद हो, मुनफरिद हो और उसकी मिसल कोई ना हो और उसकी मिसाल कोई ना हो, और वो सारी कायनात के पैदा करने वाले का कलाम हो, वो जो पढ़ रहा हो उससे ज़्यादा कोई खुशकिस्मत है? पढ़ाने वाले ये सारे ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान। आप तो दुनिया में कहते हैं ना, फ़लाँ मुअज़्ज़ज़ है, फ़लाँ शरीफ है, फ़लाँ अज़ीम है, फ़लाँ बड़ा है। क्यों बड़ा है? इसकी कौम बड़ी है, इसका कबीला बड़ा है, इसका ओहदा बड़ा है, इसका मनसब बड़ा है। असल में मुअज़्ज़ज़ कौन है और असल में मोहतरम कौन है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान। उम्मत में सबसे मुअज़्ज़ज़ कुरान वाले हैं। और दूसरी जगह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर कुरान पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला है। खैर का लफ्ज़ सिर्फ अरबी में बेहतर के लिए नहीं आता, बेहतरीन के लिए आता है, सबसे बेहतरीन के लिए आता है। तुम में सबसे बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिआख़रीन। इसी किताब के ज़रिए अल्लाह ताला कौमों को बुलंद करते हैं और कौमों को सुरखरू करते हैं और कौमों को जो है वो अज़मत देते हैं। इस किताब के ज़रिए अल्लाह ताला ने इस किताब कलाम पाक और इस किताब के लिए इंतखाब किया हर चीज़ का। मैंने एक जुमला कहा था शुरू में कि ये बड़ी काबिल इज्जत हैं वो लोग जिन्हें कुरान करीम की निस्बत हासिल हो गई, और ये निस्बत उसी को हासिल होती है जिसे अल्लाह ताला चुनते हैं और अल्लाह उसका इंतखाब करते हैं। अल्लाह ताला ने इस किताब के इंतखाब के लिए और इस किताब के लिखे पढ़ाने के लिए भी इंतखाब किया और इस किताब के वसूल करने के लिए भी इंतखाब किया और इस किताब के लेने के लिए भी इंतखाब किया। और वो इंतखाब जिसका किया वो आखिरी नबू हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी पैगंबर हैं, इस कायनात में सबसे बरतर हैं, बाला हैं, सबसे आला हैं, सबसे अरफा हैं, सबसे कामिल हैं और सबसे अकमल हैं। इस कायनात में वो मुनफरिद हैं, उन जैसा कोई नहीं है। तो अल्लाह ने किताब जिसे दी उसे ऐसा बेमिसल मिसाल बनाया कि उस जैसा कायनात में कोई नहीं है। वो सबसे मुनफरिद है और सबसे अजीम तरीन है। न उनसे पहले कोई इस जैसा आया, न उसके बाद कोई इस जैसा आएगा। उन्हें जो अज़मतें दी हैं वो किसी और की नहीं है। यानी उन्हें हादी आलम बनाया, उन्हें हादी कुल बनाया, उन्हें रहमत का मुजस्सम बनाया, उन्हें रहमत का पेकर बनाया, उन्हीं को रहमतुल लिल आलमीन बनाया और उन्हीं को खातमुन नबिय्यीन बनाया, उनको सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन बनाया, राहतुल आशिकीन बनाया, उन्हें इमामुल मुरसलीन बनाया, उन्हें कायनात का सरदार बनाया और कायनात का ताज उनके सर पर सजाया और ताजेदार नबूवत उन्हें बनाया। यहाँ तक कि उन्हें ख़त्म नबूवत बनाया, खातमुन नबिय्यीन बनाया और ख़त्म नबूवत की मोहर उनके कंधे पर लगा दी। पूरी कायनात में उनकी मिसल कोई नहीं है, वो सब में बेमिसाल है। और उनके बारे में कुरान ने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको सारे जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और दूसरी जगह फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, आपको खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा। यानी आपके बाद नबूवत का दरवाजा और नबूवत के सिलसिले को बंद कर दिया। आप आखिरी नबी हैं तो अल्लाह ने आपको आखिरी नबी बनाकर तमाम शर्फ से नवाज कर, यानी शाफे मैशर आप हैं, यानी रोजे मैशर आप जो है वो शाफे मैशर हैं। ये एजाज किसी और के पास नहीं है कि शाफे मैशर आप हैं और महबूब कायनात आप हैं और महबूब किबरिया आप हैं और कायनात के सरदार आप हैं। सबसे आला दर्जा आपका है अल्लाह के बाद। और फिर अल्लाह ने आपको ये किताबें पाक दी, यानी पहले आपका इंतखाब किया, फिर आपके लिए किताब का इंतखाब किया। नबी भी आखिरी है और कुरान भी आखिरी है, किताब भी आखिरी है, अहकामात भी आखिरी हैं। तो किताबुल्लाह का
पहला इंतखाब जिसे देना था उसे सारी कायनात में चुना, और जिसने लाना था उसे सारे फरिश्तों में चुना, और जिन्होंने लेना था उन्हें सारी उम्मत में चुना, और जिस जबान में भेजना था उस जबान को सारे जबानों में चुना, और जिस रात में भेजना था उस रात को सारी रातों में चुना, और जिस महीने में भेजना था उस महीने को सारी महीनों में चुना, और जिस शहर में भेजना था उस शहर को सारे शहरों में चुना। गोया कुरान पाक के लिए रब्बुल आलमीन ने हर तरफ से इंतखाब किया। इंतखाब भी आम नहीं है। तलागंग के लोगों, ये बात भी समझना कि इंतखाब यूं किया कि सब अच्छी चीजों में से जो अच्छी चीज थी उसका इंतखाब किया। आला चीजों में थे जो आला चीज थी उनका इंतखाब किया। यानी नबी तो और भी थे मगर नबी का इंतखाब नहीं किया, इमामुल अंबिया का इंतखाब किया। फरिश्ते तो और भी थे मगर फरिश्तों का इंतखाब नहीं किया, फरिश्तों के सरदार का इंतखाब किया। भाई शहर तो और भी थे मगर शहरों का इंतखाब नहीं किया, शहरों के सरदार का इंतखाब किया। महीने तो और भी थे मगर महीनों का इंतखाब नहीं किया, महीने के सरदार का इंतखाब किया। रातें तो और भी थी मगर रातों का इंतखाब नहीं किया, रातों के सरदार का इंतखाब किया। ज़बानें तो और भी थी मगर ज़बानों का इंतखाब नहीं किया, ज़बान सबसे जो बेहतर थी उसका इंतखाब किया। बाबा उम्मतें तो और भी थी मगर उम्मत उसका इंतखाब किया जो सारी उम्मतों में से आला थी। तो हर चीज का इंतखाब करके जो चीजें सबसे आला थी वो चीजें कुरान से वाबस्ता कर दी। इसको आप दो मानों में समझ सकते हो कि जो चीज सबसे आला थी वो अल्लाह ने किताबुल्लाह को दे दी, या जिसे सबसे आला करना था उसे भी अल्लाह ने किताबुल्लाह को दे दिया। इंतखाब किया, इंतखाब में इंतखाब किया, फिर खासुल खास इंतखाब किया। आप एमएनए का इंतखाब करते हैं, एमपीए का इंतखाब करते हैं, फिर वो स्पीकर को बनाते हैं, फिर वो वजीर आजम को बनाते हैं, फिर सब मिलकर सदर को बनाते हैं। इंतखाब दर इंतखाब है। गली मोहल्ले से कोई वजीर आजम नहीं बनता, उसके लिए ऐवान लगाया जाता है, उस ऐवान में मुंतखब लोग होते हैं, फिर वो मुंतखब लोग अपने में से किसी को मुंतखब करते हैं। लेकिन यहाँ अंदाज बड़ा मुख्तलिफ और निराला था। कायनात में इंतखाब हुआ तो ऐसी शख्सियत का हुआ जिसे इंतखाब में सबसे आला चुना गया, और उसका इंतखाब किसी और ने नहीं किया, यानी अवाम ने नहीं किया, वोट ने नहीं किया, लोगों ने नहीं किया, दौलत से नहीं हुआ और मोहर लगाने से नहीं हुआ। उसका इंतखाब खुद खुदा ने किया, और उस खुदा ने किया जिस खुदा को रब्बुल आलमीन कहते हैं, कायनात का रब कहते हैं, खालिक कहते हैं, मालिक कहते हैं, दाता कहते हैं, राज़िक कहते हैं, इलाह कहते हैं, माबूद कहते हैं, माबूद बरहक कहते हैं, लहू माफिस समावाती व माफिल अर्ज कहते हैं, खलक़स समावाती वल अर्ज कहते हैं, युकव्विरुल लैला वन नहार कहते हैं, सखर शम्सा वल कमर कहते हैं, लिल्लाहि माफिस समावाती व माफिल अर्ज कहते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम कहते हैं, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम कहते हैं, इलाहुकुम इलाहु वाहिद कहते हैं, उसी जात को कुल हुवल्लाहु अहद कहते हैं, अल्लाहु समद कहते हैं, लम यलिद कहते हैं, वलम यूलद कहते हैं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कहते हैं। जिसने इंतखाब किया वो सबसे आला है। तो समझो कुरान करीम जिसने भेजा वो सबसे आला, जिसको दिया वो जिसको दी, जिसने लाया वो फरिश्तों में आला, जिसने लिया वो रसूलों में आला, जिस उम्मत में दिया वो उम्मतों में आला, जिस रात में आया वो रातों में आला, महीने में आया महीनों में आला, शब में आया शबों में आला, ज़बान में आया ज़बानों में आया, कौम में आया कौमों में आला। जो सबसे आला चीजें थी वो कलामुल्लाह के दामन से वाबस्ता कर दी, और कलामुल्लाह के दामन से वाबस्ता हो गई रहती दुनिया तक। जब भी कोई इज्जत चाहता है, अजमत चाहता है, शोहरत चाहता है, मकाम चाहता है, जन्नत चाहता है, इंतहा बुलंदी चाहता है, रब की रबूबियत चाहता है, मालिक की मर्जी चाहता है, अल्लाह की मोहब्बत चाहता है, रसूल से अकीदत चाहता है, सही रास्ता चाहता है, जन्नत की तलाश चाहता है, सही रास्ते पर चलना चाहता है, मंजिल पे पहुंचना चाहता है, तो उसे कह दीजिए इधर भी ना भटक, उधर भी ना भटक, इधर भी ना जा, उधर भी ना जा, न चांद की पूजा कर, न सितारों की पूजा कर, न दौलत
दौलत की पूजा कर, न दरख्तों की पूजा कर, न शोहरत की पूजा कर, न किसी और के पीछे मर। आज सब कुछ चाहता है तुझे मिलेगा मगर कलामुल्लाह से मिलेगा। कुरान, नारे तकबीर। वक्त कम है, मैं बात को समेटने लगा हूं। मेरी सारी गुफ्तगू का खुलासा जो मैंने की एक ही निकलता है कि मौलाना साहब आप ये कहना चाहते हो कि सब कुछ कुरान के पास है? जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं। सब कुछ किसके पास है? ऊंची तौहीद की बात कुरान के पास है, रिसालत की बात कुरान के पास है, क़यामत की बात कुरान के पास है, ईमान की बात कुरान के पास है, अकीदे की बात कुरान के पास है, इस्लाम की बात कुरान के पास है। कलमा तलाश करो कुरान के पास है, हकीकत तलाश करो कुरान के पास है, हक तलाश करो कुरान के पास है। नबियों की सीरत चाहते हो कुरान के पास है, हुजूर की खत्म नबूवत की बात चाहते हो कुरान के पास है, इंसानियत का सबक लेना चाहते हो कुरान के पास है, अदल की बात करना चाहते हो कुरान के पास है, इंसाफ की बात करना चाहते हो कुरान के पास है, सदाकत के दरिया में गोता लगाना चाहते हो कुरान के पास है, अदालत के समंदर में जाना चाहते हो कुरान के पास है, इंसाफ की बात करना चाहते हो कुरान के पास है, मखलूक की अजमत देखना चाहते हो कुरान के पास है, जमीन आसमान चांद सूरज सितारों की बनावट की बात करना चाहते हो कुरान के पास है, सितारों और चांद के चमकने की बात देखना चाहते हो कुरान के पास है, खिलकत की और खलकत की बात चाहते हो कुरान के पास है, अमर की और खल्क की बात चाहते हो तो कुरान के पास है, अव्वल और आखिर देखना चाहते हो कुरान के पास है, आगाज और इंतहा देखना चाहते हो कुरान के पास है, एजाज और एजाज देखना चाहते हो कुरान के पास है, बुलंदी और रिफत देखना चाहते हो कुरान के पास है, सच्चाई की नहरें देखना चाहते हो कुरान के पास है, तौहीद के बाजार में जाना चाहते हो कुरान के पास है, खत्म नबूवत के समंदर में गोताखोर होना चाहते हो कुरान के पास है। किस चीज को तुम तलाश करना चाहते हो, हर चीज तलाश करते जाओ तुम्हें मिलेगा मगर सब कुछ कुरान के पास मिलेगा। तला गंग वालों, मैंने खुलासा बयान कर दिया, सब कुछ ढूंढना चाहोगे तुम्हें मिलेगा मगर सिर्फ कुरान के पास मिलेगा। किसके पास? किसके पास? मैं फिर तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं उन्वान को फिर समेटने लगा हूं। मुझसे एक आदमी कहने लगा मौलाना साहब सब कुछ कुरान के पास मिलेगा, जरा ये तो बताओ कुरान किसके पास मिलेगा? मेरी पूरी तमहीद, मेरी पूरी गुफ्तगू को आप एक लफ्ज में समझ गए। मैंने चाहा कि एक लफ्ज में ही सारी बात आपको समझा दूं। बात समझ में आ गई, सब कुछ कुरान के पास है। किसके पास है? सब कुछ किसके पास है? किसके पास है? कुरान के पास। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसी के पास होना है और किसी के पास कैसे होगा भाई? सब कुछ कुरान के पास है, सब कुछ कुरान के पास है। साहिल सवाल करते हैं मौलाना साहब सब कुछ कुरान के पास है, कुरान किसके पास है? मैंने कहा तुम्हें बताता हूं, सब कुछ कुरान के पास है और कुरान सहाबा के पास है। कुरान किसके पास है? ऊंची किसके पास है? सहाबा के पास है। सब कुछ कुरान के पास है, कुरान सहाबा के पास है। तवज्जो करना मौलाना साहब, आपने ये जुमला यूं ही कह दिया कुरान सहाबा के पास है, ये क्यों कहा और ये क्यों कहा सब कुछ कुरान के पास है? तवज्जो, अगर कुरान को दरमियान से निकालो, तलागंग वालों और किसी के पास क्या है जरा बताओ ना। दरमियान से कुरान करीम को निकालो तो नबियों की बात नहीं मिलती, रसूलों की बात नहीं मिलती, पैगंबरों की बात नहीं मिलती। जी हाँ, कुछ नहीं मिलता, तौहीद की दावत नहीं मिलती। आदम से लेकर ईसा तक नबियों की सीरत नहीं मिलती। सब कुछ मिलता है मगर किससे भाई? किससे मिलता है? किससे मिलता है? कुरान से मिलता है। सब कुछ कुरान से मिलता है। ये बात समझ आ गई कि दुनिया की हर हकीकत कुरान से मिलती है। तलाश करें ये कुरान कहाँ मिलता है, ये कुरान कहाँ मिलता है।
तो हम देखते हैं कुरान दिया अल्लाह ने, लाया जिब्राइल ने, लिया हुजूर ने, 3 निस्बतें हो गई। अल्लाह ने दिया, जिब्राइल लाए, हुजूर ने लिया। तीनों निस्बतों के बाद बात 3 पर खत्म हो गई। फरमाया खत्म नहीं हुई, 3 के बाद तो बात शुरू हो गई। ऊंची बात शुरू हो गई, बात शुरू हो गई। और जहां से बात शुरू होने लगी है उन्हें क्या कहते हैं? तवज्जो, तवज्जो, जज़ाकल्लाह। चस आ गई। तवज्जो। स्टेज वाले कुछ लोग और नीचे वाले कुछ लोग कहते हैं मैं खड़ा हो जाऊं। मैं मिजाजन ये कहता हूं खड़ा हो जाऊं। कितने अच्छे लोग हो, खुद बैठे हुए हो, मैं खड़ा हो जाऊं। कमाल की बात है। अच्छा मजे की बात बताऊं, जरूरत यह है कि मैं उठूं ना। अब अगर मैं उठूं तो फिर तो मेरी जरूरत ना रही ना। लिहाजा इसके नारे पे अमल करते हैं। कहो सुभान अल्लाह। बात समझो, बात चस मत लो, बात समझो। सब कुछ किसके पास है? कुरान के पास। कुरान किसके पास है? ओ भाई हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब जिब्राइल अमीन से कुरान लिया तो जब ले रहे थे तो देखने वाले कौन थे? और जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुरान पढ़ा तो सुनने वाले कौन थे? और बाबा जब पढ़ाया तो पढ़ने वाले कौन थे? जब समझाया तो समझने वाले कौन थे? जब बताया तो समझने वाले कौन थे? जब दिया तो लेने वाले कौन थे? जब समझाया तो उस पर अमल करने वाले कौन थे? बाबा जब लिखवाया तो लिखने वाले कौन थे? कौन थे? कौन थे? सच बताओ कौन थे? प्रेशर की बुनियाद पे तो नहीं कह रहे, जज्बात की बुनियाद पे तो नहीं कह रहे, तकरीर की बुनियाद पे तो नहीं कह रहे। हकीकत यही है, जब हुजूर पढ़ा रहे थे तो पढ़ कौन रहे थे? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। जिन्हें कहा जा रहा है तज़किया करो, कुलूब को साफ करो, तालीम दो, कुरान की आयतें पढ़ो। व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। इन्हें किताब सिखाओ और इन्हें हिकमत सिखाओ। जिनके बारे में कहा जा रहा है इन्हें किताब और हिकमत सिखाओ। बताओ ये सीखने वाले कौन थे? आए कोई दुनिया का फर्द हमें बताए ना। हुजूर ने कुरान पढ़ाया, सहाबा ने नहीं पढ़ा। हुजूर ने नमाज सिखाई, सहाबा ने नहीं सीखी। कोई तो बताए ना। कोई नहीं बता सका। जब भी सीखने सिखाने, पढ़ने पढ़ाने, अमल करने की बात आएगी, एक नाम सामने आएगा जो हुजूर के साथ आएगा। वो किसका होगा? मैं वक्त की किल्लत की वजह से जरा आगे बढ़ना चाहता हूं। कहो सुभान अल्लाह। 3 वास्ते अल्लाह ने दिया। जिब्रील लाए, हुजूर ने। तीनों में लिखने की बात नहीं है। तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन नज़ल बिही रूहुल अमीन बिमा नुज़िला अला मुहम्मद तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन। पहले किताबें दी थी, वह कतबना लहू फिल अलवाह। हमने लिख कर तुम्हें दी है। बारीक कुरान की आई, लिखने की बात की ही नहीं। तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, भेजने वाला अल्लाह। नज़ल बिही रूहुल अमीन, लाने वाले जिब्राइल अमीन। बिमा नुज़िला अला मुहम्मद या अला कल्बिक, जिनके कल्ब अतर पर उतरी और जिन्हें मिली वो हुजूर हैं। इन तीनों में लिखने की बात, लिखने की बात, लिखी हुई बात, लिखने की बात नहीं है। लेकिन पूछना चाहता हूं, तेरे घर में कुरान लिखा हुआ है या नहीं है? तेरे घर में है या नहीं है? मस्जिद में लिखा हुआ कुरान है या नहीं है? मदरसे में है या नहीं है? हर मकतबा फिक्र के हाथ में पकड़ी हुई किताब कुरान लिखा हुआ है या नहीं है? बोलो यार, है या नहीं है? अल्लाह ने नहीं लिखा, हुजूर ने, जिब्राइल ने,
नहीं लिखा। मैं पूछना चाहता हूं तलागंग वालों, तुमसे बताओ ना ये लिखा किसने है? जज्बात में नहीं, जज्बात में नहीं, किसने लिखा है? हकीकत से बताओ किसने लिखा है? ओ भाई वलवले से बताओ किसने लिखा है? जोश से नहीं, गैरत से बताओ किसने लिखा है? किसने लिखा है? किसने लिखा है? किसने लिखा है? मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, तू भी नहीं कह रहा। अल्लाह का कुरान कह रहा है फी सुहफ़ मुकर्रमा मरफूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफरा किराम बरारा। सिर्फ उनका जिक्र नहीं है जिन उंगलियों से उन्होंने लिखा, उन उंगलियों का भी जिक्र है। पूछना चाहता हूँ तुझसे, जिनकी उंगलियों के पोरों का जिक्र कुरान के लिखने के बारे में कुरान में लिखा हुआ है, वो कौन थे? जज़ाकल्लाह। मैंने आपसे साहबा साहबा के नारे उसको नाकाम करने के लिए लगवाए। वो नारे वाले के नारे को नाकाम करने के लिए मैंने आपको इशारा किया कि आप साहबा साहबा लगाओ। क्यों? जब सारी कौम साहबा साहबा कह रही हो, तुम कोई और बात क्यों करते हो भाई? जब सारी कौम साहबा साहबा कर रही है, तुम इस इज्तिमाई शक्ल में शामिल हो जाओ, फिर सभी साहबा साहबा का कहो सुभान अल्लाह। किसने लिखा कुरान? मैं जरा सा अंदाज बदल रहा हूं और अंदाज बदल कर दूसरे अंदाज में आपसे कहना चाहता हूं, ये तो कुरान से साबित हो गया, सारी दुनिया ने मान लिया कुरान लिखने वाले, कुरान लिखने वाले। लेकिन हकनवाज के काफिले का एक अदना सा कारकुन और सहाबा का गुलाम तुम्हारे नहज को थोड़ा सा तब्दील करके दुनिया को एक जुमला और बताना चाहता है। ये तो सारी दुनिया कहती है कि सहाबा को, ये तो सारी दुनिया कहती है कि कुरान को सहाबा ने लिखा है, लेकिन तलाकंग के लोगों, मैं तुम्हें आज ये बताने आया हूँ कि सहाबा को भी कुरान ने लिखा है। ये तो सभी मानते हैं कि कुरान को सहाबा ने लिखा है, मगर मैं तुम्हें बताने आया हूँ सहाबा को भी तो कुरान ने लिखा है। ये सभी मानते हैं कि कुरान सहाबा में रखा है, मगर मैं ये बताने आया हूँ कि सहाबा में भी तो कुरान रखा है। ये सभी कहते हैं कि सहाबा में कुरान रखा है, मगर मैं तुम्हें बताने हूँ कुरान में भी सहाबा को रखा है। ये सभी कहते हैं कि सहाबा में कुरान चमकता है, मगर मैं ये बताने आया हूँ कुरान में भी सहाबा चमकते हैं। और ये सभी कहते हैं कि सहाबा में कुरान बोलता है, मगर मैं तुम्हें कहने हूं कुरान में भी तो सहाबा बोलते हैं। और सभी कहते हैं कि जनाब सहाबा की दिल में कुरान रखा हुआ है, और मैं तुम्हें बताने आऊं कुरान के दिल में भी तो सहाबा को रखा हुआ है। सभी कहते हैं कुरान को सहाबा ने याद किया, मगर मैं बताने आया हूं कुरान ने भी सहाबा को याद किया। सभी कहते हैं कुरान सहाबा कुरान का तस्करा करते हैं, मगर मैं बताने आया हूं कुरान भी तो सहाबा का तस्करा करता है। फिर मुझे कहने दो कुरान सहाबा में है, सहाबा कुरान में है, कुरान सहाबा में चमकता है, सहाबा कुरान में चमकते हैं, सहाबा कुरान में बोलते हैं, कुरान सहाबा में बोलता है, सहाबा कुरान को बयान करते हैं, कुरान सहाबा को बयान करता है, सहाबा कुरान की बात करते हैं, कुरान सहाबा की बात करता है। सहाबा में से कुरान बोलता है, कुरान में से सहाबा बोलते हैं। सहाबा के दिलों में कुरान चमकता है और कुरान के दिल में सहाबा चमकते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम पहली निस्बत, अलिफ पहली निस्बत,
लाम दूसरी निस्बत, मीम तीसरी निस्बत, जालिकल किताबु ला रैब फी। जब किताब की बारी आती है, जब किताबत की बारी आती है तो नजर सहाबा पे जाती है, नजर सहाबा पे जाती है। लिखने वाले ये हैं, फिर सिर्फ लिखा नहीं, इसे जमा भी इन्होंने किया, जमा भी इन्होंने किया, नशर भी इन्होंने किया। जामिउल कुरान भी यही है, नाशिरुल कुरान भी यही है, मुहाफिज कुरान भी यही है, कातिबे कुरान भी यही है। किसी ने कहा वो कैसे? मैंने कहा देखना चाहते हो तो अबू बकर जामिउल कुरान है, उमर मुहाफिज कुरान है, उस्मान नाशिरुल कुरान है, अली हाफिज कुरान है और मुआविया कातिबे कुरान है। और जो इनको नहीं मानते मुत्तफिका बेईमान है। कोई भी है, कहीं का भी है, किधर का भी है, कैसा भी है, गोरा है, चिट्टा है, काला है, आधा है, पूरा है, जो भी है, जो इन्हें नहीं मानता वो मोमिन, वो मोमिन इसलिए कि सब कुछ कुरान के पास है और कुरान सहाबा के पास है। सब कुछ कुरान से मिलता है और कुरान सहाबा से मिलता है। सब कुछ कुरान बताता है और कुरान को सहाबा बताते हैं। सबको कुरान पढ़ता है और कुरान को सहाबा पढ़ाते हैं। सबको महफूज कुरान ने किया और कुरान को महफूज सहाबा ने किया। इसीलिए हम मदे सहाबा की एक तहरीक में चल रहे हैं। आप भी मदे सहाबा की तहरीक में चलेंगे। सहाबा महफूज हैं तो कुरान महफूज है, सीरत महफूज है, दीन महफूज है, कलमा महफूज है, नमाज महफूज है, इबादत महफूज है। ये अमानत है, अल्लाह ने इस उम्मत को दी है। उम्मत को ये अमानत हुजूर के जरिए मिली है, अल्लाह के रसूल के अलावा। मैं आखिरी जुमले कह रहा हूँ, मेरी बात पर गौर करना। अल्लाह के रसूल के अलावा इस कलामुल्लाह को कोई ले सकता नहीं था, कोई वसूल कर सकता नहीं था, किसी में ये ताकत नहीं थी। लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता। फरिश्ते पहाड़ और जमीन भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अल्लाह के रसूल के अलावा इस कलाम को कोई ले नहीं सकता था और सहाबा के अलावा कोई रसूलुल्लाह के साथ रह नहीं सकता था और उन्हें देख नहीं सकता था। अगर कुरान लेने की सलाहियत एक ही कल्म में थी जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, और निगाहों में देखने की ताकत एक ही तबके में थी जिन्हें सहाबा कहते हैं। एक आदमी मुझे कहने लगा, मौलाना साहब अबू जहल ने भी देखा है, उतबा ने भी देखा है, शेबा ने भी देखा है। मैंने कहा जालिमो, उन्होंने देखा ही कहाँ है? आय हाय 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 हाय, उन्होंने देखा ही कहाँ है? वो देखते तो अबू जहल रहते, वो देखते तो उतबा रहता, वो देखते तो शेबा रहते, वो देखते तो अबू बकर हो जाते, उमर हो जाते, उस्मान हो जाते, अली हो जाते, तला हो जाते, जुबैर हो जाते, बिलाल हो जाते, खब्बाब हो जाते। वो देखते तो तपती रेत पर लेटते, उनको चलना कुछ न कहता, अंगारे कुछ न कहते, तकलीफ कुछ न कहती, इसलिए कि उनके नजरों ने मुस्तफा के चेहरे को देख लिया था। और बाबा ये हुस्न उन काफिरों पे खुला ही नहीं है, ये तो खुला ही सहाबा पे है। कलामुल्लाह को हुजूर के अलावा कोई ले नहीं सकता था, हुजूर को सहाबा के अलावा कोई देख नहीं सकता था। जिसने कलामुल्लाह को लेना था उसका भी अल्लाह ने इंतखाब किया, जिन्होंने रसूलुल्लाह को देखना था उनका भी अल्लाह ने इंतखाब किया। फिर सहाबा की इज्जत पे जिन्होंने पहरा देना था उनका भी अल्लाह ने इंतखाब किया। आना चाहते हो, उस इंतखाब में नहीं आना चाहते, आना चाहते हो, कदम मिलाना चाहते हो, साहबा की इज्जत अजमत दिफा के लिए आगे बढ़ना चाहते हो। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है। मजे की बात 27 रमजान को मिला है। कुरान कब मिला है? पाकिस्तान कब मिला है? कुरान कब मिला है? पाकिस्तान कब मिला है? 27 रमजान को, रमजान को। और पाकिस्तान ये कोई ऐसे थोड़ा ही मिल गया, ये कोई तसलसल है, ये कोई तसलसल है, ये कोई मसला है, ये कोई अहमियत है, ये कोई वजह है। इसका नाम पाकिस्तान क्यों पड़ गया? कोई और नाम क्यों नहीं पड़ा? पाकिस्तान नाम नहीं है, पाकिस्तान तो मदीना तैयबा का तर्जुमा है। ये असल में लफ्ज है पाक आस्तान, और पाक आस्तान का माना है पाक जगह, और पाक जगह नाम नहीं है, मदीना तैयबा का तर्जुमा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ऊंची।
और ऊंची। पाकिस्तान का मतलब क्या? सबसे पहले कलमा कहा किसने? और नहीं, हुजूर ने। पहला बुनियाद, पहला कलमा, पहली तकरीर मक्का की हुजूर की क्या है? जोर से। हुजूर की मक्का मुकरमा की पहली तकरीर क्या है? और पाकिस्तान का मतलब क्या है? फिर ला इलाहा इल्लल्लाह को सबसे पहले पढ़ा किसने? ऊंची साहबा ने पूछी। किसने पढ़ा है? किसने पढ़ा है? और भाई इस सरजमीन तक इस ला इलाहा इल्लल्लाह को पहुंचाया किसने? और भाई इस्लाम की पहली रियासत मदीना तैयबा के हुक्मरान कौन है? कलमा मक्का से आया, लाने वाले सहाबा, निजाम मदीना से आया, नाफिज करने वाले सहाबा। ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह को लाने वाले सहाबा। जहां रियासत को कायम किया, उस रियासत को कायम करने वाले सहाबा। पाकिस्तान का मतलब क्या? मदीना का तर्जुमा क्या? बात समझ आ रही है? पाकिस्तान। आखिरी बात, अल्लाह ने हम पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर है। पाकिस्तान सब सच कह रहे हो? सच्ची बात यही है। पाकिस्तान किसके नाम पर बना? भाई पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर है, और इस्लाम सहाबा के नाम है। किसी ने कहा कैसे? मैंने कहा यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कोई मुझे मत कहे तुम पाकिस्तान की बात क्यों करते हो, वतन की बात क्यों करते हो, मुल्क की बात क्यों करते हो? मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरा मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था। इस्लाम रसूलुल्लाह ने सहाबा के नाम पर किया था, खुदा ने सहाबा के नाम पर किया था। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती मदीना। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन खुदा ने पसंद कर लिया, मुंतखब कर लिया, मुकम्मल कर लिया। जो उस वक्त के बाद सुनने वाले थे वो कौन थे? जो मुखातिब थे वो कौन थे? जो मुल्क सहाबा के नाम पे बनाओ, यानी इस्लाम के नाम पे बनाओ, उस मुल्क में कोई गद्दारी करेगा, बेवफाई करेगा, इंतशार फैलाएगा, मुर्तबाद कहेगा, बाइसियत सहाबा का सिपाही उसका रास्ता रोका था, रोका है, रोकेंगे। रोकोगे? इसलिए दिफाए वतन कर रहे हैं, इसलिए दिफाए मुल्क कर रहे हैं, इसलिए दिफाए फौज कर रहे हैं, इसलिए मुल्क के दिफा की बात कर रहे हैं कि ये इस्लाम के नाम पर है, इस्लाम सहाबा के नाम पर है। इस खित्ते तक पहुंचाने वाले इस्लाम वाले सहाबा हैं। अब जो सहाबा को ना माने वो पाकिस्तान वाला नहीं हो सकता। ईमान वाला तो पहले ही नहीं था। ईमान वाला तो पाकिस्तान वाला भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान में रहना होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद कहना होगा। पाकिस्तान में रहना होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अगर नहीं कहना होगा तो जिसको जिंदाबाद कहना है वहां जाना होगा। और यही बात चीफ साहब ने कही, वहां चले जाओ। और लोग परेशान हो गए, मैं कहा वहां चले जाओ। मशवरा दिया है, अगर तुम्हारी माँ से मोहब्बत नहीं है तो कह दो नहीं जी हम क्यों जी, हम तो पाकिस्तानी हैं। ये कहकर बात खत्म हो गई। लेकिन कहते हैं नहीं, वो कहते हैं जी वो इनके बड़े लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े लोग बड़े समझदार हैं। और उसने सब बड़ों को बुलाया और सब बड़ों को बुलाकर उन्हें समझाया कि देखो ये मुल्क है, ये है, वो है। और 2 दिन बाद इन उसकी बात ही 2 दिन बाद कहने लगे हमारी तौहीन हो गई। हमारी ये जो हमारे स्टेज पे जिम्मेदार उलमा और दीगर लोग बैठे हैं, हमें कहते रहते हैं जिनके बड़े बड़े अच्छे हैं। मैंने उनका सब बड़ों को बुलाया था। ये लोग उर्दू की बात नहीं समझे, ये कुरान क्या समझेंगे? ये चीफ साहब की बात नहीं समझे, ये फदक की बात क्या समझेंगे? इनकी सलाहियत इतनी है। सहाबा का दुश्मन बेवकूफ होता है। अला इन्नहुम हुमुस सुफा वलाकिन ला यअलमून। और जाहिल भी होता है, बेवकूफ भी होता है और जाहिल भी होता है। अगर किसी को अंदाजा नहीं है तो आज के हालात में आके देखें, खाते यहाँ हैं, पीते यहाँ हैं, सांस यहाँ लेते हैं और बात किसी और की करते हैं। भाई इसकी बात करो जहाँ खाते पीते हो, जहाँ नस्लों ने तुम्हारी इज्जत पाई है, जहाँ तुमने इदारे बनाए हैं, जहाँ तुम क्याम कर रहे हो, जिनके रोडों पे तुम घूमते हो, जिनसे तुम फायदे उठाते हो, जहाँ तुम तनख्वाह लेते हो, जहाँ तुम मराते लेते हो, वहाँ की बात करो। कि और की बात क्यों करते हो? और बात ईरान की हुई तो कहते हैं हम फौज से निकल जाएंगे। तुम फौज में ईरान के लिए भर्ती हुए थे?
तुम फौज में ईरान के लिए भर्ती हुए थे, तुमने फौज की नौकरी ईरान के लिए ली थी कि ईरान का मसला आएगा तो मैं फौज में रहूंगा, नहीं, ये हलफ लिया था फौज में जाते हुए। तुमने फौज में जाते हुए पाकिस्तान की वफादारी का हलफ नहीं लिया था, और अगर पाकिस्तान की वफादारी का हलफ लिया था तो वापसी की बात किस बुनियाद पे भाई? ये तो पाकिस्तान के वफा का वक्त आ गया है। हलफदारी का पास उठाया और जनाब तनख्वाह और मराहत ली, और जब वफादारी का वक्त है हम जा रहे हैं, मैंने कहा जाओ, तुम जाओगे हम लाखों और दे देंगे। और उलमाए किराम, मुझे तो उसके बाद फोने इतनी आई हैं कि जी पहला नाम मेरा लिखो, पहला नाम मेरा लिखो। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने कहा पहला नाम मेरा लिखो, लाखों में तो वो चले गए। अब ये पहले लाखों में मेरा ख्याल ये है कि ये पहले फोन करने वाले 10 लाख तो ये पूरे हो जाएंगे, जो दूसरे नंबर पे आएंगे वो बेचारे क्या करेंगे? या तो कतारें लगी हैं। और सुनो, दुश्मनों को बताओ, पाकिस्तान के हर घर में फौज है, फौज। पाकिस्तान के हर घर में सिपाही है, सिपाही। पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता ही पाकिस्तान की वफादारी लेकर आता है। ये बातें छोड़ दो धमकाना और डराना। अल्हम्दुलिल्लाह हम वफादार लोग हैं। बात इस्लाम की आएगी वफादारी करेंगे, बात सहाबा की आएगी वफादारी करेंगे, और बात पाकिस्तान की आई तो वफादारी करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि वसहबिहि अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला। कासुना कबूल मंसरफा कमी को तैमा फरमा, रहम करम फरमा, फजल आफियत मसंद इस्मात। या अल्लाह जिनके वालिदैन बीमार हैं उनके सेहत अता फरमा, जो मर गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, दर्जात को बुलंद फरमा, लालिल मक़ाम नसीब फरमा। हम सबको एक और नेक बनवा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह गज़ा के मुजाहिदीन की मदद फरमा, इसराइल अमेरिका और इसके हवारियों सबको तबाह बर्बाद फरमा, नेस्त नाबूद फरमा। अल्लाह हम सबको ईमान से फरमा। आमीन। अभी अजान होगी इंशाअल्लाह, बाजमात नमाज खड़ी होगी, मौज़िन अजान दे दें।